तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स F such that its linear momentum is pt equals I cap cos kt minus j cap sin kt. If k is constant, the angle between F and P will be. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as to find out the angle between two given vectors. तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी गिवन वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इसी का यूज हम यहाँ पे करके, जैसे a डॉट b है तो इसका जो वैल्यू आएगा a b cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं दो गिवन जो हमारे पास वेक्टर है उनके बीच में। दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ का, दैट इज F इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स फोर्स के बराबर। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास दे रखा है मोमेंटम P की वैल्यू I कैप cos KT माइनस J कैप साइन KT के बराबर। इस केस में सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आई कैप हमारे पास सेम आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा साइन के इंटू टी है। के को हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि के टी का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये के यहाँ पे हमारे पास गिवन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस जे कैप साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैल्यू बनेगी कॉस के इंटू टी, यहाँ पे हम इसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया फोर्स का, ये हमारे पास फंक्शन आ गया मोमेंटम का। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो हम एफ डॉट पी कर लेते हैं। एफ डॉट पी का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो फोर्स का हमने फंक्शन निकाला है दैट विल बी डॉट प्रोडक्ट विद जो हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम का फंक्शन है, साथ में हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है और जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आई कैप का मल्टीप्लीकेशन आई कैप के साथ करेंगे, तो दिस विल बिकम, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस इंटू, ये प्लस आ जाएगा तो माइनस साइन हम लिखेंगे, दिस विल बिकम कॉस के टी साइन के टी एंड दिस विल बी रिटर्न एज के। इसी तरीके से माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दिस विल बी रिटर्न एज साइन के टी कॉस के टी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा के के साथ। नाउ यहाँ पे क्योंकि हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ कॉस के टी है, यहाँ साइन के टी है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ। सिमिलर टर्म यहाँ पे भी है, ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखा गया, ये माइनस साइन के साथ लिखा गया, तो प्लस माइनस का दोनों वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। नाउ वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज एफ का मैग्नीट्यूड, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद कॉस थीटा। इस केस में हमारे पास ये पूरा टर्म तभी जाके 0 बनेगा जब थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 90 के बराबर होगी, यानी π/2 के बराबर होगी। सो फ्रॉम गिवन क्वेश्चन वी कैन से द एंगल बिटवीन एफ एंड पी विल बी 90। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।